बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम। हाँ जी, इट्स 4 o'clock एंड स्टिल स्टूडेंट्स अभी तक आए नहीं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लिंक भेज दिया आप सबको? कितनी देर पहले भेजा लिंक? 15 मिनट पहले लिंक भेजा। कितनी देर पहले लिंक आया आप लोगों को? 2 बजे का लिंक आया हुआ, 2 बजे, 2 o'clock सुबह का लिंक आया था। माशाल्लाह, ठीक है। तो लोग भूल गए मेरा ख्याल है, रिमाइंडर नहीं लगाया। या फिर हो सकता है अभी आ रहे हो, नमाज का भी टाइम चल रहा है। जब थोड़ा सा 5 मिनट्स अभी हम ब्रेक ले लेते हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, यहाँ पर मैसेज ना करें। मोहम्मद सरफराज भाई यहाँ पर मैसेज ना करें। और वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है? सब वर्ब की समरी बता दें। वर्ब की समरी बता दें, मैं बता देता हूँ। वर्ब्स कहते हैं फेल को। कोई भी एक ऐसा लफ्ज, कोई भी लफ्ज अरबी का जिसके अंदर जमाना हो, एक्शन भी हो, काम भी हो और टाइम भी हो। खाली अगर जमाना होगा तब भी वो वर्ब नहीं कहलाएगा। खाली अगर कोई काम होगा तब भी वो वर्ब नहीं कहलाएगा। उसके अंदर काम भी हो और जमाना भी हो। वर्ब कहते ही उसको है जिसके अंदर जमाना हो। ठीक है, वर्ब कहते ही उसको है जिसके अंदर जमाना हो और एक्शन भी हो, कोई काम भी हो और जमाना भी हो। जैसे कि खाना खाना, अब इसके अंदर एक काम है लेकिन जमाना नहीं है। खाना कब खाया, खाना कब खाया, कब नहीं खाया। ठीक है सर, कतबतु अलोन मीन्स मैंने लिखा, बट देयर इज नो सब्जेक्ट, प्लीज क्लेरिफाई। भाई मैंने लिखा ना मोहम्मद सरफराज, मैंने लिखा तो मैं सब्जेक्ट हूं ना। मैंने लिखा, आई आई रोट, तो मैंने लिखा, मैं सब्जेक्ट हूं। ठीक है, कतबतु, हाँ हाँ मैंने लिखा। कतबतु मैंने लिखा, मैं सब्जेक्ट हूं ना मीनिंग्स के अंदर। ये मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम कतबतु को हजम कर लें, उसके बाद हम इसको हजम करेंगे। एक ही साथ सारी चीजें खा लेंगे तो हजम नहीं होंगी, पेट में दर्द हो जाएगा। फिर स्टूडेंट बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सर में दर्द हो रहा है। पहली सी बात है भाई, ओवर ईटिंग हो जाएगी फिर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल है? हम्म। कुरान पढ़ना स्टार्ट किया आप लोगों ने? कुरान पढ़ना स्टार्ट किया आप लोगों ने? कुछ कुछ कुरान के अल्फाज समझ में आ रहे हैं? सब्जेक्ट प्रेडिकेट एसपी बनाना आ रहा है कुरान के अंदर? गुड। कल मैंने क्लास एंड करी थी। कहाँ पे मैंने एंड करी थी कल क्लास, कुछ याद है? मैंने एक कंफ्यूजन छोड़ दी थी। सुबहाना रब्बियल अजीम को पढ़ने में मजा आता है अभी नमाज में। ओ समझना था, वर्ब पूछा था कैसे बना। ओ समझना था और एस समझना था कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसने किया तुमने किया। ये हम देख लेते हैं। ठीक है, चलें जी, टाइम हो गया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कल एक कंफ्यूजन आप लोगों के लिए मैंने, आज हमने वो कंफ्यूजन दूर करनी है। और वो कंफ्यूजन ये थी कि उर्दू के अंदर अगर हमें ये बताना होता है कि किसने पैदा किया और किसको पैदा किया, तो उर्दू के अंदर हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं?
उर्दू के अंदर हम वर्ड्स यूज करते हैं कि ने और को। ठीक है, उर्दू के अंदर कौन से वर्ड्स यूज करते हैं? ने और को। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने कहना है पैदा किया, पैदा किया, यह आ गया आपका वर्ड, या आपका वी आ गया, पैदा किया, और यहां पर आ गया अल्लाह, और यहां पर आ गया आदम। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि अल्लाह सब्जेक्ट है? ठीक है, हमने वी एस ओ बनाना है। ठीक है, अब वी एस ओ के अंदर सब्जेक्ट बनाने का मतलब यह है कि वो फेल किसने किया, वो काम किसने किया। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा उर्दू के अंदर कि किसने पैदा किया? वो हमें ऐसे पता लगेगा कि हम उर्दू में ने लगा देते। ठीक है, और जिसको पैदा किया हम उर्दू में को लगा देते। लेकिन अरबी में हमें कैसे पता चलेगा कि किसने किसको पैदा किया? इट्स वेरी सिंपल। अरबी के अंदर अगर हमें पता लगाना है तो हम उसके ऊपर पेश लगा देते। तो खलक़ल्लाहु जब पेश आ जाएगा तो ने का वाला मीनिंग देगा, अल्लाह ने पैदा किया, और आदम को पैदा किया, आदम जबर आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, एक पेश लगा दें या कहीं पर दो पेश आ जाएंगे, कहीं पर दो जबर आ जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। सही है? क्लियर हो गई बात? ये है इसका राज ने और को का। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कतबा, बल्कि हमने एक एग्जांपल ली थी कतला, कतला दाऊद और जालूद। तो हमने अगर ये कहना है कि दाऊद ने कत्ल किया जालूद को, तो ने को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे अरबी के अंदर? हम ने को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? हाउ डू वी एक्सप्लेन ने इन अरबिक? सब्जेक्ट कैसे बनेगा? हम दाऊद के ऊपर क्या लगा देंगे? पेश लगा देंगे। कतला दाऊदू, पेश का मतलब हो गया ने। ठीक है, इसको हमने बना दिया एस। तो ये वी हो गया, ये एस हो गया, और जालूता, जालूद के ऊपर हमने कौन शब्द डाल दिया? दो का। ठीक है, और ये जबर हो गया, ये ओ। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, क्लियर है। कतला दाऊदू जालूता, बस इतना सा समझना था। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई मजीद समझने की चीज है? बहुत आसान है। अब हम बस यही है। मिसाल के तौर पे अगर, फॉर एग्जांपल, अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि कत्ल किया, कत्ल किया मुसलमानों ने, मुसलमानों ने काफिरों का, तो मुझे बताएं मुसलमानों ने, तो मुसलमान के ऊपर क्या आएगा? कत्ल किया तो वी, इसमें वी कहाँ है? वी, वेयर इज द वी? वी कहाँ है यहां पर? कत्ल किया पास्ट टेंस हो गया ना माधवे, कत्ल किया पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस हो गया ना, कत्ल किया, माजी की बात हो रही है। ठीक है माध भाई, माजी की बात हो रही है, कत्ल किया, तो कत्ल किया वी हो गया। अब मैं कैसे लिखूं कि मुसलमानों ने, कैसे लिखूं? हाउ डू आई से कि मुसलमानों ने, मुस्लिम्स किल्ड द काफिरीन, हाउ डू आई से? है जी, मुझे बताएं मुसलमानों ने, मैं सिंगुलर लेकर आऊं या प्लूरल लेकर आऊं? मैं सिंगुलर लेकर आऊं या प्लूरल लेकर आऊं? मुसलमानों ने। तो हमारे पास कितने किस्म के प्लूरल्स होते हैं? हमारे पास एक प्लूरल होता है मुस्लिमूना। ठीक है, हमारे पास एक प्लूरल होता है मुस्लिमीना। ठीक है, हमारे पास एक प्लूरल होता है मुस्लिमीना। तीन प्लूरल्स होते हैं हमारे पास, यानी कि दो ही प्लूरल्स होते हैं, यानून यानून होते हैं। ठीक है,
हमारे पास या नून होते हैं, सही है। फिर हमारे पास यहाँ पे प्लूरल आ जाएगा काफिरूना, काफिरूना। फिर आ जाएगा काफिरीना। हमारे पास दो प्लूरल्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप्स के प्लूरल्स होते हैं, काफिरूना काफिरीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। तो मुझे बताएं, मैं मुस्लिमूना सेलेक्ट करूंगा, अल लगा दें, अल लगा दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट को आप नाउन के सब्जेक्ट, एसपी वाले सब्जेक्ट से ना मिला। इसमें सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है। अल मुस्लिमूना लगा दे, मुस्लिमूना लगा दे, डजेंट मैटर। वर्ब के सब्जेक्ट का मतलब होता है बस काम करने वाला। मुझे आप ये बताइए कि मैं मुस्लिमूना सेलेक्ट करूं या मुस्लिमीना सेलेक्ट करूं। ये ने जो है पेश वाली कंडीशन है, ये जबर वाली कंडीशन, मेरा सवाल सुने। ये मुसलमानों ने, ये पेश वाली कंडीशन है, ये जबर वाली कंडीशन, ये पेश वाली कंडीशन है, ठीक है। भाई ने का मतलब पेश होता है नरगिस, जिसने काम किया वो पेश होगा। जैसे नरगिस ने कहा, तो नरगिस ने, काम किसने कहा, नरगिस ने कहा, तो नरगिस के ऊपर पेश आ जाएगा। तो किसने कत्ल किया, काम किसने किया, मुसलमानों ने, तो मुसलमानों के ऊपर क्या आएगा, मुसलमानों के ऊपर क्या आएगा, पेश आ जाएगा, सिंपल, पेश आ जाएगा। तो बात यह है, पेश आ गया, लेकिन प्लूरल के अंदर पेश किससे चेंज हो जाता है, प्लूरल में पेश किससे चेंज हो जाता है, प्लूरल में पेश वाउन से चेंज हो जाता है, सिंपल वाउन से, ठीक है। तो अब हो गया कतला, कतला मुस्लिमून, वाउन से पता चल गया हमें ने का मीनिंग्स, ठीक है, क्योंकि ने जो है वो पेश, और ये इस तरह चलेगा, मुस्लिमून मुसलमानों ने, और काफिरीना ये एज इट इज प्लूरल रहेगा, बस पेश चेंज होगा, काफिरीना मुसलमानों ने कत्ल किया काफिरीन को, ठीक है, क्लियर। वाव इक्वल, पेश इक्वल्स टू वाउनून और बाकी यानो, पेश इक्वल्स टू वाउनून और बाकी यानो, बस हमने प्लूरल के अंदर जो है वो पेश नहीं होता, बस वाउनून आ जाता है। ये कंफ्यूजन क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोबारा समझा दूं, दोबारा समझा दूं, एज पर योर रिक्वेस्ट, ठीक है, या क्लियर हो गया सबको, क्रिस्टल क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, गुड। आगे चलते हैं। तो ये हमने छोटा सा बनाया हुआ था, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये चार्ट देख लें कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, खलक अल्लाह आदमा। चले, कतबत तुल्लाबु अद-दरसा। हाँ जी बताएं, वेयर इज द वर्ब एंड वेयर इज द सब्जेक्ट एंड वेयर इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखें, पैनिक ना हो, मेरी बात सुने। अभी सारे पेन पेंसिल सब रख दें, सब रख दें, पेन पेंसिल सब रख दें, मेरे ऊपर फोकस करें। अभी अभी आपने सिर्फ देखना है कतबा। कतबा मुझे बताएं, कतबा क्या है, नाउन है वर्ब है, कतबा नाउन है वर्ब है, कतबा इज इट नाउन और इज इट वर्ब, कतबा नाउन वर्ब है, ठीक है। अब मुझे बताएं वर्ब के अंदर, मेरा सवाल सुने, वर्ब के अंदर हमने कितनी चीजें जाननी है, तीन चीजें जाननी है। मुझे बताए, कतबा थर्ड पर्सन के लिए यूज हुआ है, सेकंड पर्सन के लिए यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हुआ है। कतबा थर्ड पर्सन के लिए यूज हुआ है, सेकंड पर्सन के लिए यूज हुआ है, या थर्ड पर्सन के लिए यूज हुआ है। कतबा थर्ड पर्सन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। यानी कि वो या उसने या कोई नाम आ जाएगा, वो या उसने या कोई शख्स आ जाएगा वहां पर, ठीक है। पहले कतबा मेल के लिए यूज हुआ है, फीमेल के लिए, कतबा मेल के लिए यूज हुआ है, फीमेल के लिए, मेल के लिए यूज हुआ है। कतबा सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, प्लूरल के लिए, ठीक है, सिंगुलर के यूज हुआ है। अगर खाली कतबा लिखा हुआ हो और यहां पे तुल्लाब वगैरह कुछ ना लिखा हुआ हो, तो हम, क्या कतबा विदाउट सब्जेक्ट आ सकता है कभी भी, क्या कतबा विदाउट सब्जेक्ट आ सकता है, क्या हम इसके मीनिंग्स विदाउट सब्जेक्ट कर सकते हैं कभी भी, नहीं। अगर यहां पर, तो मुझे बताएं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां है, क्या आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नजर आ रहा है,
तुल्लाबू, तुल्लाबू, तुल्लाब यानी कि स्टूडेंट्स। और यहां पे आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, अदरसा, दरसा इज ऑब्जेक्ट। तो लिखा, किसने लिखा, किसने लिखा, ने, किसने लिखा, मन कतबा, हु रोड, किसने लिखा, किसने लिखा, स्टूडेंट्स ने लिखा, तुल्लाब ने लिखा। ने का मीनिंग्स पेश की वजह से ने, किस चीज को लिखा, को, किसको लिखा, मन, दरसा, दर्स को लिखा, सबक को लिखा, लेसन को। अब इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी कि स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने दर्स को लिखा। ठीक है, तो ये बन गया आपका एस, ये बन गया आपका ओ, और ये बन गया आपका वी। ठीक है, उर्दू में लिखा मैंने। सही है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अगर, अब देखिए गड़बड़ कहां होगी, मैं खुद अब इस चीज को प्रॉब्लमैटिक बनाने वाला हूं, अब मैं खुद इस चीज को प्रॉब्लमैटिक बनाने वाला हूं। मैंने मिटा दिया यहां से स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे तुल्लाब मिटा दिया। अब बताएं मैं क्या तर्जुमा करूं, अब बताएं मैं क्या तर्जुमा करूं। क्या वर्ब बगैर सब्जेक्ट के आ सकता है, क्या वर्ब बगैर सब्जेक्ट के आ सकता है? तो फिर यहां पे मैं क्या सब्जेक्ट लेकर आऊं? तो लाभ तो मैंने हटा दिया, क्या लेकर आऊं, क्या लेकर आऊं भाई, क्या लेकर आऊं? सब्जेक्ट क्या बनाऊं मैं? वी प्लस एस क्या है यहां पर, एस क्या है? मोहम्मद सरफराज उर्दू में बताएं, उर्दू में, ये गलत लिख रहे हैं आप, ये हु हा गलत लिख रहे हैं, ये मैंने पढ़ाया ही नहीं है। मैंने हु हा पढ़ा है आपको वर्ब के साथ, मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो बात ये है भाई, उन्होंने, उन्होंने या उसने, इसके मीनिंग इसके बगैर हो ही नहीं सकते, इसके मीनिंग्स उसके बगैर हो ही नहीं सकते भाई। या तो नाम आ जाएगा या उन्होंने चला जाएगा। ठीक है, सही है। मिसाल के तौर पे खलका, खलका का मतलब है खलका आदम, खलका आदम। यहां पे आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है कहीं, यहां पे आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है या नहीं? यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या मैं इसका तर्जुमा किस तरह करूंगा? मैं करूंगा उसने, ही क्रिएटेड, ही, उसने पैदा किया, उसने आदम को। सब्जेक्ट कभी भी नहीं हटा सकता, मैं कभी भी नहीं हटा सकता, भले मेंशन हो या ना हो। सब्जेक्ट, उसने आदम को पैदा किया, उसने आ जाएगा सब्जेक्ट, उसने। बात क्लियर हो गई? गुड। तो क्या मैं, अब अगर मैं तुल्लाब को वापस ले आऊं, अगर मैं तुल्लाब को वापस ले आऊं तो मैं क्या तर्जुमा करूंगा? उसने या उन्होंने की जगह मैं क्या लिख दूंगा? उसने या उन्होंने की जगह मैं क्या लिख दूंगा? तुल्लाब, स्टूडेंट्स। सिंपल, वापस से वही आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स आ जाएंगे, स्टूडेंट्स ने लिखा, स्टूडेंट्स रोड द लेसन। सिंपल। ठीक है, तो क्या वी विदाउट एस आ सकता है? क्या वी विदाउट एस आ सकता है? नेवर एवर 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 नेवर, कभी भी नहीं आ सकता। या तो एस जाहिर होगा कि हमें पता होगा किसने, या फिर हम प्रोनाउन में ले जाएंगे उसने, लिखने की जरूरत नहीं है प्रोनाउन, बस उसने। ठीक है, क्लियर? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल है, अब क्लियर हो गया सारा सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ जी,
चलें जी सॉल्व करें। कतबना फिर रिसालती दरसन जदीदन, एस इज ऑलवेज अंडरस्टूड नो मैटर इज देयर और नॉट। यस इट्स ऑलवेज, अगर वहां पर होगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहूं उसने मैसेज किया, उसने मैसेज किया, तो एस मौजूद नहीं है लेकिन मीनिंग्स के अंदर है। मोहम्मद सरफराज ने मैसेज किया, तो अब ऐसा आ गया, जाहिर हो गया, लेकिन पहले भी था, उसने मैसेज किया, लेकिन मोहम्मद सरफराज ने मैसेज किया, तो अब वो उसने से मोहम्मद सरफराज हो गया, लेकिन खाली यूं नहीं कह सकता मैं मैसेज किया। हाँ जी, सॉल्व करें इसको। कतबना, क्या है कतबना? जल्दी जल्दी बताएं, व्हाट इज कतबना? तर्जुमा ना बताएं, तर्जुमा नहीं चाहिए मुझे। कतबना, पहली चीज मुझे बताएं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, कतबना जो है वो थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन? हाँ जी, कतबना फर्स्ट सेकंड थर्ड। चार्ट को देखें, चार्ट को देखें, चार्ट को गौर से, चार्ट को देखें, जज्बाती ना हो। अनीला वहाब गलती करेंगी, मसला हो जाएगा। आयशा शर्जील नो, तलत फैसल नो, नरगिस अफजल गलत। चार्ट में देखें कि कतबना किससे मैच कर रहा है, कौन सी कैटेगरी से मैच कर रहा है, कौन सी कैटेगरी से मैच कर रहा है। मोहम्मद सरफराज चार्ट में देखें, चार्ट में। उजैर चार्ट में देखें कौन सी कैटेगरी से मैच कर रहा है। ओ भाई ये फर्स्ट कैटेगरी से मैच कर रहा है, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी से। कतब तू कतब ना, ठीक है। चले जी दूसरा, मुझे बताएं सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर या प्लूरल? भाई प्लूरल, ठीक है। मेल और फीमेल? मेल और फीमेल? ओ भाई दोनों, दोनों दोनों, प्लूरल में दोनों, बोथ, ठीक है। तो इसका मतलब होगा वन। वन का मतलब, वन का, वन में जो है वो दो मीनिंग्स होते हैं, मैं, और वन में मीनिंग्स होते हैं हम। तो मुझे बताएं प्लूरल था तो हम, हमने, हमने कतबा, हमने लिखा, हमने लिखा, तर्जुमा करना आ गया, हमने लिखा, सही है, हमने लिखा, ये क्लियर है। हमने लिखा, कैसे हमने निकाला, हमने लिखा। तो मुझे बताएं कतबना में वी भी मौजूद है और एस भी मौजूद है? क्या वो एकदम जवाब रुक गए, सत्ते में चले गए सारे? वी भी मौजूद है और एस भी मौजूद है, तो कतबना में वी क्या है? हमने लिखा में वी क्या है? हमने लिखा, हमने लिखा में वी क्या है? हमने लिखा इज वी और हमने इज एस। क्या बगैर एस के वर्ब आ सकता है? क्या कोई भी वर्ब बगैर एस के आ सकता है? नेवर। तो कतबना में आ गया आपका वी प्लस एस, ठीक है, वी प्लस एस हो गया। हमें वी भी मिल गया, एस भी मिल गया, हमने लिखा ना। हमारे एक बाद में चलते हैं इसको लेकर, ठीक है। फिर रिसालती, फी का मतलब क्या है? फी का मतलब क्या है? में, कतबना फी, यस में। अच्छा जी, और रिसालती, रिसाला के नीचे जेर क्यों है? रिसाला का मतलब होता है लेटर या रजिस्टर या फिर पेपर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिसालती के नीचे जेर क्यों है? रिसालती के नीचे जेर क्यों है? फी की वजह से भाई, फी की वजह से। फी जो है वो अपने नाउन को जेर कर देता है, ठीक है, प्रेपोजिशन जेर कर देता है, ठीक है। हाँ कुछ जाना पहचाना लग रहा है, दर्शन जदीदन, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। दर्शन जदीदन, सेम प्रोनाउंसिएशन, आइडेंटिकल, कुछ जाना पढ़ा था किसी दौर में, किसी जमाने में पढ़ा था, ठीक है। हाँ एन ए बन गया, दर्शन जदीदन। दर्स मीन्स आपका यानी कि लेसन, और जदीद मीन्स न्यू। जबर क्यों है इस पर? भाई इस पर जबर क्यों है? जबर क्यों है अब इस पे? बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट है, बिकॉज क्योंकि ऑब्जेक्ट है, क्लियर। हमने लिखा
रिसाले में दरसन जदीदन, न्यू दर्स, न्यू लेसन। जिसको लिखा वो जबर और जिसने लिखा वो यहां पे मौजूद है। ठीक है, चलें जी। आपको याद है शुरू में उस्ताद अदील ने आपको कहा था एनवीपी कोड, एनवीपी कोड, एनवीपी, नाउन वर्ब पार्टिकल्स। नाउ अब हम निकालेंगे हर आयत का, हर लाइन का, हर प्रैक्टिस का एनवीपी। दिस इज द पॉइंट। यहां पर हम अब एनवीपी निकालेंगे, उसके बाद हमारी इंशाल्लाह कुरान शुरू हो जाएगा। मुझे बताएं इसमें कितने नाउन्स हैं, कितने वर्ड्स हैं और कितने पार्टिकल्स हैं। यस अंसार महमूद, जबर या जबर वाली कंडीशन, जबर या जबर वाली कंडीशन। ठीक है, मुझे बताएं जी एनवीपी कितने कितने नाउन्स हैं इसमें। हाउ मेनी नाउन्स आर देयर, हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर, हाउ मेनी पीस आर देयर। नाउन्स कितने? एक मिनट, क्या कतबा नाउन है? क्या कतबा नाउन है? नो। कतबा क्या है? एन है, वी है, पी है। कतबा इज वी, तो हम इसको लिया वी की कैटेगरी में। कतबा। क्या अदरसा नाउन है, वर्ब है, पी है? एन वी पी। अदरसा, अदरसा, अदरसा नाउन है, तो अदरसा हम नाउन की कैटेगरी में लिया है। ठीक है। फी, फी एन है, वी है या पी है, पार्टिकल की कैटेगरी में प्रेपोजिशंस भी आ जाती हैं, पार्टिकल की कैटेगरी में प्रेपोजिशंस आ जाती हैं, तो ये पी है। ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका पार्टिकल पी। तो मुझे बताया अलबाबी, अलबाबी, अलबाबी जो है वो नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है? नाउन है, यस। यानी कि हमारे पास आ गया अलबाब। ठीक है, अलबाबी। तो हमारे पास कितने नाउन्स हो गए? तो हमारे पास दो नाउन्स हो गए। ठीक है, हमारे पास कितने वर्ड्स हो गए? हमारे पास एक वर्ड हो गया। और हमारे पास कितनी प्रेपोजिशन हो गई? हमारे पास एक प्रेपोजिशन हो गई। यानी कि अब तर्जुमे के अंदर हमारे पास दो नाउन्स आने चाहिए, एक वर्ब आना चाहिए और एक प्रेपोजिशन आनी चाहिए, प्लस माइनस। ठीक है, ऐसा ही है। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। सही है? रेडी हैं तर्जुमा करने के लिए? ये हमने सारा निकालिया, अब हम जाते हैं तर्जुमा। हाउ, थ्री पी नहीं है, वो फी लिखा हुआ है, फी, 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 फी। ठीक है, फी लिखा हुआ है। नरगिस अफजल, थ्री पार्टिकल्स, थ्री पार्टिकल्स नहीं है ना, फी लिखा हुआ है, फी, थ्री नहीं लिखा हुआ, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, खाली एक पार्टिकल है, प्रेपोजिशन फॉर्म में एक पार्टिकल है। मैंने फी लिखा हुआ है, फा याजिर फी, थ्री नहीं लिखा हुआ, वो राइटिंग मिस्टेक। अच्छा जी, अब हम करते हैं तर्जुमा। उसने लिखा दर्स को, ठीक है, किसने कहा लिखा? चैप्टर में, बाब में। अब मुझे बताएं सर, हम एसपी से भी एनवीओ पे जंप कर गए, पता नहीं चला, तो कनेक्शन बना दीजिएगा। ओके भाई, देखें एनवीपी, जब हम एसपी पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ एन आ रहे थे और पीज आ रहे थे, मतलब पार्टिकल्स आ रहे थे और नाउन्स आ रहे थे। लेकिन अब एनवीपी में अब हम वर्ड भी आ रहा है, नाउन्स भी आ रहे हैं, पी भी आ रहा है। ठीक है, अगर खाली एन और पी होगा, खाली नाउन्स आ रहे हैं और पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें सिर्फ एसपी ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आगे आपका वी एस आने लगा है तो एनवीपी में एस भी आएगा, वी भी आएगा, एस ओ भी आएगा। मैं समझा दूंगा, कंफ्यूज ना हो। कोई नई चीज नहीं है, ये सब पढ़ा हुआ है, सिर्फ एडजस्ट करना है बस। उसने लिखा, उसने, ये नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है। उसने, ये नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है। उसने, ये नाउन है। भाई उसने, उसने, उसने क्या कोई काम है? भाई नाउन की कैटेगरी में है ना, नाउन की कैटेगरी में प्रो नाउन है, तो ये एक नाउन हो गया। लिखा, लिखा नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है, ये वर्ब आ गया। ठीक है, दर्स को, दर्स नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है, ये भी नाउन आ गया।
बाब नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है? नाउन आ गया। बाब चैप्टर। मीन नाउन है, वर्ब है, पार्टिकल है? पार्टिकल है। ये आ गया, अब भी आ गया। मतलब बाब का तर्जुमा हो गया अलबाब, अलबाबा, ओ सॉरी, फिल बाबी हो गया। ठीक है, बाबी। मे का तर्जुमा भी हो गया फी। तो ये दो तर्जुमे हो गए दोनों। ठीक है। दर्स को, दर्स का तर्जुमा भी हो गया अदरसा, दर्स को जबर की वजह से को। बात ये कतबा लिखा का भी तर्जुमा हो गया कतबा का, वर्ब का। तो मुझे बताएं ये कहां है, ये कहां है? ये उसने कैसे तर्जुमा किया आपने? ये कैसे तर्जुमा किया आपने? फीमेल है डेटाबेस में? ओ भाई, बात ये है, मैंने आपको बताया था कि जब कतबा आएगा तो वी प्लस एस हो सकता, उसके बगैर आ नहीं सकता। कतबा थर्ड पर्सन में ही था ऑलरेडी मौजूद। कतबत की वजह से, कतबत कहां लिखा हुआ है? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है आप लोगों ने एक नाउन मिस कर दिया जो ऑलरेडी वहां पर था। एक नाउन मिस कर दिया आप लोगों ने जो ऑलरेडी वहां पर था। तो असल में ये यूं था, वी प्लस एस, तो एस एक नाउन था भाई, सब्जेक्ट था इसके अंदर, नाउन था इसमें। अदरसा में भी ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्लस नाउन भी है, ऑब्जेक्ट नाउन बनता है। फिर इसी तरह फी जो है वो पार्टिकल बन गया। इसी तरह अलबाब जो है वो भी एक और नाउन है, प्रेपोजिशन बन गया, प्रेपोजिशन पार्टिकल। तो हमारे पास कितने नाउन्स थे इसमें? हमारे पास तीन नाउन्स थे इसमें। उसने एक नाउन था, दरसा दर्स को एक नाउन था, चैप्टर में एक नाउन था। क्लियर? बात समझ में आई? हाँ जी, बात समझ में आ गई, गुड। सही। नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई किसी को बात? आ जाएगी, आई स्लो स्लो आ जाएगी, कोई मसला नहीं। टफ हो रहा है ना थोड़ा सा, बहुत मजा आ रहा है मुझे थोड़ा सा मुश्किल करने में। लेकिन माशाल्लाह से मुझे लगता है ये जो क्लास है ना, मैं अभी जिस पेज से जा रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, माशाल्लाह बहुत मजा आ रहा है मुझे, सीरियसली लिटरली मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुकून है मुझे। पढ़ने वाले बच्चे हैं माशाल्लाह, रिस्पॉन्स करने वाले, पढ़ने वाले बहुत नेक, या तो मैंने कुछ अपनी नेकियां बढ़ा दी हैं तो मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिलने लगे, या फिर बहुत सारे नेक लोग आ गए, मुझे लग रहा है मेरी कुछ नेकियां बढ़ गई। चले जी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। चले जी, बताएं। कतबत फातिमतु अद-दरसा, कतबत फातिमतु दरसा फिल बैती, बताएं जी कितने नाउन्स हैं, कितने वर्ड्स हैं और कितने पार्टिकल्स हैं? हाउ मेनी नाउन्स आर देयर, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर? पहले नाउन्स बताएं, कितने नाउन्स हैं? इस पे इत्तेफाक कर लें, कितने नाउन्स हैं? भाई मुझे एक बात बताएं, कतबत नाउन है वर्ब है? कतबत नाउन है वर्ब है? कतबत नाउन है वर्ब है? कतबत वर्ब है। लड़ाई हो गई भाई, दो फिरके बन गए। एक फिरका कह रहा है बी प्लस एस और एक फिरका कह रहा है खाली बी। ठीक है, बी प्लस एस। चलें जी, जरा देख लेते हैं किसका फिरका सही है, निजात पालेगा। ठीक है। फातिमा तू नाउन है वर्ब है? यस, मोहम्मद सरफराज ने सही मैसेज किया मेरे ख्याल है। नाउन आ गया, जबरदस्त। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है फातिमा? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक है जी फातिमा। ठीक है जी फातिमा तुम। अदरसा, अदरसा नाउन वर्ब पार्टिकल? अदरसा अगेन नाउन, दरसा जबरदस्त। अलबैती, फी क्या है? फी पार्टिकल है, फी को हम पार्टिकल में ले आते हैं। ये थ्री ना लिख दो मैं दोबारा से नरगिस अफजल के लिए। ठीक है, फी इस पार्टिकल, और अलबैत अगेन नाउन।
भाई बात ये है कि कितने नाउन्स हो गए अब इसमें, कितने लोग मुत्तफिक हैं कि इसमें तीन नाउन्स हैं या थ्री नाउन्स, कितने लोगों मुत्तफिक हैं कि इसमें तीन नाउन्स हैं, और कितने लोग ये कह रहे हैं कि सर इसमें एक नाउन और भी है, सर इसमें एक नाउन और भी है। भाई बात ये है, अब सुने जरा तर्जुमे, देखिए अब आपकी जरा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन जरा दूर करते हैं। होल्ड ऑन। कताबत का क्या माना है? कताबत, सिर्फ इतना बताएं कताबत का क्या माना है। उसने लिखा, उसने लिखा। अब मुझे बताएं, ये हो गया वी प्लस एस, यहां पर आ गया फातिमा तू, किसने लिखा, किसने लिखा? तो अब मुझे बताएं मैं क्या सेलेक्ट करूं, इसको एस बनाऊं या इसको एस बनाऊं, किसको एस बनाऊं, किसको एस बनाऊं? हाँ, बात यह है, अब मैं उसने हटाकर यहां पे मैं लिख दूंगा फातिमा ने लिखा, यहां पर एस ऑलरेडी मौजूद है। सही है, क्लियर। कतबत फातिमा तू, भाई फातिमा ने लिखा, तो यहाँ पे कितने नाउन है, खाली तीन नाउन। अगर हम फातिमा को रिमूव कर देंगे तो आ जाएगा उसने लिखा, तो यहाँ पे दोबारा से ऐसा आ जाएगा वी के अंदर। क्लियर। तो उसने लिखा या फातिमा ने लिखा, भाई एक चीज आ सकती है एक वक्त में, दो चीजें नहीं आ सकती, या तो फातिमा आ सकती है या फिर उसने लिखा आ सकता है। ठीक है, चल। फातिमा ने लिखा दर्स को घर में, अलबैत मीन्स घर। हाँ जी, चलें जी, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करें, सबको सॉल्व करें, तर्जुमे सॉल्व करें। मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देता हूं और आप लोगों ने सॉल्व करना है। खलक तू, आप लोगों को पता है खलक तू क्या है, जिन्नात पता है, जिन्नात किसे कहते हैं? तुराब कहते हैं मिट्टी को। मड, मड हो गया। नज़ल अल कुरान अला मुहम्मद, ये भी हो गया। कफरू बि आयातिल्लाहि ज़लमू अलल मुस्लिमीना। मिल्लत यानी कि आप यूं कर लें, मिल्लत यानी कि ग्रुप, उम्मत कह दें, कौम कह दें, कौम। मक्का पता है सबको, मुसलमान पता है, चलो तो करें इंशाल्लाह। सर इफ यू रिमूव फातिमा देन कतबत विल बी टेकन एज शी रोड, यस अम्माद बेग, एग्जैक्टली। हम सर रिकॉर्डिंग रूम पे। हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछते रहें, मैं यहीं पर ही बैठा हूँ। एनवीपी अलग ना करें, इसको ट्रांसलेट करें, इस सबको ट्रांसलेट करें प्लीज। ठीक है, इस सब की ट्रांसलेशन करनी है आपने। अब वो एनवीपी करना है, नाउन पहचानना है, वर्ब पहचानना है, पार्टिकल पहचानना है, ये अब आपका मसला है। अब हमने सिर्फ ट्रांसलेशन करनी है। मोहम्मद सरफराज, आपका तर्जुमा गलत है, तर्जुमा गलत है आपका, तर्जुमा आपका गलत है। जी सदफ तकी, बिल्कुल ठीक है।
अबरेज खालिद, आपने पूरा तर्जुमा ही नहीं करा। किसने पैदा किया जन्नात को? आग से बनाया, ये तो ठीक है, लेकिन किसने बनाया? ये तो तर्जुमा, वर्ब का तो तर्जुमा ही नहीं किया। ठीक है, निदा फातिमा का ठीक है। ठीक है, अम्मार बेग तर्जुमा गलत है। सही है, निदा फातिमा का दूसरा तर्जुमा भी ठीक है। फातिमा ने सदर तक ही खुद देखें। नहीं, नरगिस अफजल का तर्जुमा अभी भी गलत है। मैंने अल्लाह की आयत से कुफर किया, नहीं नहीं, गलत तर्जुमा। उसने आदम को मिट्टी से बनाया, गलत तर्जुमा। मोहम्मद शाविज गलत तर्जुमा। भाई जब सब्जेक्ट मौजूद है तो आप उसने का तर्जुमा क्यों कर रहे हैं मोहम्मद शाविज? दोनों होंगे, मसला नहीं। नहीं, अल कुरानू है सैयद बदर, अल कुरानू। जी उजैर, अभी भी तर्जुमा गलत है आपका। वहां पे तो लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ ही नहीं है, तो आपने यही क्यों कहा अल्लाह ने आदम को बनाया मिट्टी से? अच्छा सॉरी, हाँ वो आदम वाला ठीक है। अल्लाह ने पैदा किया आदम को तुराब से, ठीक है। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। मोहम्मद सफरात, आपने पहला वाला तर्जुमा तो सही नहीं करा, वो तो करेक्ट करें पहले। कुफुर किया अल्लाह की आयत का। तलत फैसल, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। उसने जिन को आंख से पैदा किया, गलत तर्जुमा, नरगिस अफजल गलत तर्जुमा। जिन्नात को उसने आंख से पैदा किया, गलत तर्जुमा। उसने कुरान नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, गलत तर्जुमा। उसने नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, गलत तर्जुमा। उन्होंने कुफुर किया अल्लाह की आयतों का। हाँ ये है सही तर्जुमा, उन्होंने कुफुर किया अल्लाह की आयतों का। नहीं, गलत तर्जुमा मोहम्मद शावेज। नजला का मतलब है उतरा, वो उतरा। नजला का मतलब है वो उतरा। मुसलमानों पर जुल्म हुआ मक्का में, गलत तर्जुमा। नजला इज वी, यस। हाँ ना, तो नजल अल कुरानू है ना, कुरान उतरा। नजल अल कुरानू। उसने जिन्नात को आंख से पैदा किया, कत्ल किया मुसलमानों ने काफिरीन को। कत्ल किया मुसलमानों ने काफिरीन को। यस। अब्रेस का क्या मैसेज है? अल्लाह ने आदम को मड से पैदा किया। ठीक है। थर्ड लास्ट, फतहल मुस्लिमून मक्का। फतह का मतलब है जीत लिया, फतह कर लिया। जी, लाइला अनवर, जबरदस्त। लाइला अनवर का तर्जुमा ठीक है। सैयद बदर, मतलब अगर ने का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं आप सिर्फ ने का लाएं। असल है काम करने वाला वो हो। ठीक है, क्या चीज उतरी है? जो चीज उतरी है वो उसी में आ जाएगी। ठीक है, काम जिसने हुआ। भाई उसने कुरान को नाजिल किया तो कुरान पर जबर होता ना। पैदा किया जिन्नात को आंख से, गलत तर्जुमा। किसने पैदा किया जिन्नात को आंख से? तुमने, मैंने, अल्लाह ने, उसने। आपने तो, मैंने आपसे कहा था वर्ब बगैर एस के आ ही नहीं सकता, तो एस का है इसमें? नाइला हसन। उसने दर्स लिखा चैप्टर में। थर्ड लाइन, मुसलमानों ने मक्का फतह किया। यस। खलकतू में अल्लाह पाक खुद के बारे में फरमा रहे हैं, मैंने, अल्लाह ने जिन्नात को आंख से पैदा किया। इज दिस करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट। मैंने जिन्नात को आंख से पैदा किया, हाँ मैंने आएगा, मैंने पैदा किया जिन्नात को आंख से।
काफिरों ने मुसलमानों को कत्ल किया, लास्ट वाला, काफिरों ने मुसलमानों को कत्ल किया, लास्ट वाला बेहतरीन हो गया। निदा फातिमा, निदा फातिमा, पहले आपने अरबी पढ़ी है कहीं से? दिस इज नॉट योर फर्स्ट टाइम आई थिंक। ये फर्स्ट टाइम पढ़ी हैं आप? क्या बात है, थैंक यू सो मच। जी अमजद भाई, सही है। चलें जी, मैं अब इसकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे आंसर्स हैं, कुछ में कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन आप चली जाएगी। हाँ, हमने पहले लिखा था, ये वाले तो हमने कर लिए हैं। खलक तू, खलक तू वी प्लस एस, ठीक है, वी प्लस एस, यानी कि मैंने पैदा किया, मैंने पैदा किया, खलक तू, चार्ट में लिखा हुआ है। और ये ओ आ गया यहाँ पर, जिन्ना जिन्नात को मिनन नारी, ये प्रपोजिशन आ गया। मैंने पैदा किया जिन्नात को आग से, ठीक है, क्लियर हो गई बात। खलक अल्लाह, खलक अगेन वी आ गया। दो पॉसिबिलिटी है, या तो एस होगा या एस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एस आ गया। अल्लाह ने, तो ये वाला एस कट गया। अल्लाह ने पैदा किया आदमा, आदम को, ठीक है, मिन तुराबिन, मिट्टी से, फ्रॉम मर्ड। नजला, अब इसमें वी प्लस एस, यानी कि नजला का मतलब है वो उतरा, वो उतरा। लेकिन यहाँ पे कुरान आ गया, तो इसका मतलब एस यहाँ से कट गया, एस यहाँ पर आ गया, वो उतरा की जगह हो गया कुरान उतरा। कुरान उतरा अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब अगर हम इसको ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, कोई इशू नहीं। सारा ऑब्जेक्ट का पार्ट कहते हैं प्रेपोजिशन को, कोई मसला नहीं। कफरू, कफरू का मतलब है, कफरू असल में थर्ड पर्सन, यानी कि उन्होंने, उन्होंने, दे, प्लूरल है, प्लूरल है, मेल फीमेल दोनों आएंगे। कफरू, उन सब ने इनकार किया, उन सब ने इनकार किया। आयातिल्लाही, आयातिल्लाही क्या बनेगा, पीपी बन जाएगा, और बा के साथ प्रेपोजिशन बन जाएगी, और ये पूरा आप इसको ओ बना देंगे, यानी कि उन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों का, ठीक है। कफरू बि आयातिल्लाही, उन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों का। ज़लमू अलल मुस्लिमीन फी मिल्लतिन, ज़लमू अगेन सिंपल, जैसे कफरू था उन सब ने कुफर किया, इसी तरह ज़लमू, उन सब ने जुल्म किया, उन सब ने जुल्म किया। वी प्लस एस इसमें ऑलरेडी मौजूद है, इसमें भी वी प्लस एस है, ठीक है। अलल मुस्लिमीना, अलल मुस्लिमीना मुसलमानों पर, फी मिल्लतिन, मिल्लत में, फतह, ये पूरा आप जो है ना इस तरह करके आप इसको ओ बना सकते हैं पूरा। फतह, उन्होंने जीत लिया। और मुसल्लिमूना, वाउनून जो है वो रिप्रेजेंट करता है पेश को, वाउनून रिप्रेजेंट करता है पेश को प्लूरल में, तो ये सब्जेक्ट बन गया। तो ये वी प्लस एस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, तो हमने सब्जेक्ट को काट दिया। फतहल मुस्लिमूना, तो मुसलमानों ने फतह किया। मक्का था, मक्का था जबर है, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। कतला, कतला वी प्लस एस, हमेशा वी प्लस एस। फिर आगे हमारे पास वाउनून आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो हमने इस एस को काट दिया, तो हो गया मुसलमानों ने कत्ल किया। काफिरीन, काफिरों को, क्योंकि यानून आ गया जबर की वजह से, जेर की वजह से। इसी तरह सेम, कतल, कत्ल किया मुस्लिमीना, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया यानून की वजह से, और ये एस बन गया वाउनून की वजह से। तो कत्ल किया मुसलमानों का काफिरों ने, उन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयतों का, ठीक है, क्लियर हो गया सारा, कोई इसमें कंफ्यूजन है? गुड, चलें जी। नरगिस अफजल को क्लियर हो गया। अम्माद, अम्माद बेग नाम था, उनको क्लियर हो गया। सैयद बदर को क्लियर हो गया। नजर में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मोहम्मद शाविज, मतलब ये है कुरान उतरा, मैं बैठा, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं बैठा, मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है।
कत्ल किया मुसलमानों का काफिरों ने। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, मतलब मुस्लिमीना हो गया ना, यानून आ गया ना, आपने वाउनून सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने वाउनून और यानून देखना है। वाउनून पेश वाली कंडीशन है तो काफिरों ने, और यानून जबर वाली कंडीशन है मुसलमानों को। चलें जी, बिस्मिल्लाह, आगे चलते हैं। देखें बात यह है कि अब हम जा रहे हैं, मेरे ख्याल है इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस भी सेम ही है, प्रेजेंट टेंस भी सेम ही है, और प्रेजेंट टेंस में भी कोई फर्क नहीं है, इट्स वेरी सेम। बस सिर्फ लिखने का फर्क है, वही थर्ड पर्सन, वही सेकंड पर्सन, वही फर्स्ट पर्सन। और पहले था तुमने किया था, अब है तुम कर रहे हो या करोगे, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यकतुबु, पहले था कतबा, अब आ गया यकतुबु। यकतुबु यानी कि ही राइट्स, और ही इज राइटिंग, और ही विल राइट, वो लिख रहा है या वो लिखेगा। ठीक है, यकतुबु सिंपल, वही चीज है, सेम चीज है। और फीमेल के लिए आ गया तक्तुबु, वो लिख रही है या वो लिखेगी, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। वो लिख रही है या वो लिखेगी, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। अब सेकंड थर्ड पर्सन समझ में आ गया सबको, नरगिस अफजल आपको समझ में आ गया थर्ड पर्सन क्या होता है? यानी कि वो लिख रही है या वो लिखेगी, एक ही बात है, या वो लिख रहा है या वो लिखेगा, एक ही बात है। प्रेजेंट फ्यूचर एक ही चीज है। यकतुबु जैसे वहां पे कतबा और कतबत था, यहाँ पे यकतुबु और तक्तुबु है। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट, इसी तरह तक्तुबु, सेकंड पर्सन के लिए तक्तुबु, तुम लिख रहे हो, यू यू आर राइटिंग। ठीक है, यू आर राइटिंग, और यू विल राइट, तुम लिख रहे हो या तुम लिखोगे, तुम लिख रहे हो या तुम लिखोगे। ठीक है, तुम लिख रहे हो या तुम लिखोगे, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? चले अगेन, तक्तुबीना, तुम लिख रही हो या तुम लिखोगी। तारिक इंग्लिश तर्जुमे पे ना जाएं, मैं चेंज कर दूंगा इसको। ठीक है, ही राइट्स नहीं होगा, ही इज राइटिंग होगा, या ही विल राइट होगा। जी अम्माद बेग सेम होता है, अम्माद सेम होगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। हाँ इसमें तख्तुबु दोनों में सेम होते हैं, कोई चेंजेस नहीं होते, कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है। अरबी में दोनों सेम होते हैं। ठीक है, सही है, थर्ड पर्सन फीमेल और सेकंड पर्सन मेल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तख्तुबीना, तख्तुबीना तुम लिख रही हो, सही है। और अक्तुबु मैं लिख रहा हूं, अक्तुबु मैं लिख रहा हूं। अगर मैंने कहना हो कि मैं अगर मैंने कहना हो कि तुम कत्ल कर रहे हो, तो मैं कैसे लिखूंगा? तुम कत्ल कर रहे हो, तो मुझे पहले बताएं थर्ड पर्सन में जाऊंगा, सेकंड पर्सन में जाऊंगा, फर्स्ट पर्सन में जाऊंगा? फर्स्ट में जाऊंगा, सेकंड, तुम कत्ल कर रहे हो, तुम आ गया सेकंड, सही, तुम आ गया सेकंड। अब सेकंड आने के बाद तुम आ गया, तो मैंने ता एज इट इज लिखूंगा, और तक हो जाएगा, तक। और अगर मैं कहूं तुम इबादत कर रहे हो, तुम इबादत कर रहे हो, तो मैं किस तरह करूंगा? ता एज इट इज आ जाएगा, और ताबुदू। ठीक है, ताबुदू तुम इबादत कर रहे हो, भाव नहीं आएगा, पेश आएगा। अगर मैं कहूं कि आ, वो इबादत कर रहा है, तो आ जाएगा यकतुबु लिखा हुआ है, तो या एज इट इज आ जाएगा, और याबुदू, याबुदू सिंपल। मीनिंग्स कैसे आएंगे उजैर? उजैर आहिस्ता आहिस्ता हम कुरान पढ़ते जाएंगे ना, इंशाल्लाह मीनिंग्स आ जाएंगे, डोंट वरी, कोई मसला नहीं, स्लोली ग्रेजुअली आएंगे। अभी एक नई चीज, बस ये, इसके बाद और कोई एक्स्ट्रा समझने की चीज नहीं है, अलग से समझने की। हाँ इंपेरेटिव है, बस वो फिर उसके बाद छोटे छोटे फिलर्स आएंगे, तर्जुमा अंदाजा खुद होता जाएगा आपको उधर। हम आपको एक हेड स्टार्ट दे देंगे। देखिए वोकैबलरी की जो बात है, वोकैबलरी तर्जुमा, वो तो आपको जिंदगी भर ही नहीं आएगा, वो तो आप मुझसे पूछेंगे, मुझे भी नहीं आता, क्योंकि इट्स नॉट एन इजी टास्क, इतना जल्दी आने वाला काम नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये बता दी कि भाई गाड़ी चलते ऐसे, अब सारा एक्सपीरियंस, सारी गलियां आपको याद करनी है, गाड़ी चलानी सिखा दी हमने, सारी गलियों से आपने गुजरना है बस।
मैं आपको गाड़ी चलाने सिखा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो ताबुदीना, अगर मैं कहूं ताबुदीना तो तुम इबादत कर रही हो, यू आर वर्शिपिंग, तुम इबादत कर रही हो, और यू विल वर्शिप। बता दूंगा सैयद बदर, कोई मसला नहीं। अभी इस पे फोकस करें। अब हमारे पास क्या रह गया, प्लूरल्स रह गए। तो ये आ गए प्लूरल्स, यक्तुबूना, तक्तुबूना और नक्तुबू। तो अब मुझे बताएं कि जब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, नअबुदु किस कैटेगरी में फॉल करता है? नअबुदु किस कैटेगरी में आएगा भाई? नअबुदु कौन सी कैटेगरी में आएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? नअबुदु, नुमान भाई चेक करें कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है नअबुदु। क्या नअबुदु यक्तुबु से मैच कर रहा है? क्या नअबुदु यक्तुबु से मैच कर रहा है? यक्तुबु और नअबुदु, नो, ये मैच नहीं कर रहा। तक्तुबु और नअबुदु नो मैच, यक्तुबूना नो मैच, तक्तुबु नो मैच, तक्तुबीना नो मैच, तक्तुबूना नो मैच, अक्तुबु नो मैच, नक्तुबु, नअबुदु, नक्तुबु, नक्तुबु नअबुदु, नक्तुबु नअबुदु। ठीक है, नअबुदु नक्तुबु, इससे मैच कर रहा है ये, नून जबर ना और नअबुदु। उजैर आप भी थर्ड बोल रहे थे। नुमान भाई आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम इसको फर्स्ट पर्सन में लाए हैं? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है मैं और हम, मैं या फिर हम। तो हम इसको प्लूरल में लाए हैं, तो हम ना बुदू, हम क्या करते हैं, हम इबादत करते हैं। ना बुदू, हम इबादत करते हैं। तो इया का ना बुदू, हम इबादत करते हैं तेरी, इया का मतलब तेरी। ना बुदू नस्ताइन, नस्ताइन भी नून की तरह है, लेकिन वो दूसरी कैटेगरी से वर्ड की। नस्ताइन, ना बुदू, नस्ताइन, ये सब इसी में। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, एक और एग्जांपल देखें जी। यफ्तहू, तफ्तहू, ये यफ्तहू ना थोड़ा अलग करके लिखा हुआ है। आपने कुरान में देखा यामलून, यालमून, तालमून, याबुदून, नाबुदून, ताबुदून, ताकिलून, तशकुरून, तफक्करून, तंजिरून, वो सब यही है, वो सब प्रेजेंट टेंस है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल इख्तियार करो। लअल्लकुम तफक्करून, ताकि तुम तफक्कुर करो। लअल्लकुम लअल्लकुम, इसी तरह, बल्कि आप तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। लअल्लकुम, इसी तरह बहुत सारे बन जाएंगे, कुरान के अंदर बहुत आते हैं। याबुदूनल असनाम, वो सब इबादत कर रहे हैं बुतों की। याबुदूनल असनामा। ठीक है। इस तरह कुरान में बहुत भरे पड़े। तशकुरून, तदक्करून, तफक्करून, वो सब सेकंड पर्सन की अल्लाह ताला हमसे बात कर रहा है कि ताकि तुम तफक्कुर करो, ताकि तुम तदब्बुर करो, तदब्बरून। ठीक है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। सही है। तो वो, ये सब इसी तरह, ये सब इसी कैटेगरी में ही फॉल कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस ही ज्यादातर आता है कुरान में। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान की आयत में, वा मल्लाहु बिगाफिलिन। अब मैं आपको कुरान की आयत बता रहा हूं, बिगाफिलिन अन मा यफअलून। यफअलून का मतलब है वो सब, वो सब, जैसे कि यफ्तहून से निकला है यफअलून, वो सब कर रहे हैं। फाल से निकला है करना, यफअलून वो सब कर रहे हैं। ठीक है, वो सब कर रहे हैं। माँ का मतलब होता है जो भी, जो भी। अन का मतलब होता है अबाउट, यानी कि जिस बारे में भी वो सब कर रहे हैं।
हर उस चीज के बारे में जो भी वो सब कर रहे हैं, इसका तर्जुमा बनेगा। बेगाफिलिन का मतलब होता है गाफिल होना, गाफिल होना, बेगाफिलिन, गाफिल होना। अल्लाह गाफिल है, माँ का मतलब होता है नहीं। अब इसका तर्जुमा बन जाएगा, नहीं अल्लाह गाफिल है हर उस चीज के बारे में जो वो कर रहे हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून। जी, माँ के तीन मीनिंग्स होते हैं अरबी के अंदर, ठीक है। माँ के अरबी के अंदर तीन मीनिंग्स होते हैं। माँ कभी नहीं के मीनिंग्स में होता है, कभी जो के मीनिंग्स में होता है, कभी क्या के मीनिंग्स में होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुरान की एक और आयत दिखाता हूँ। अब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, कुरान का तर्जुमा करेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि व मा खलकतु अल जिन्ना वल इंसा इल्ला ली याबुदून, ठीक है। और नहीं, ना, ना का मतलब नहीं, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतु और नहीं मैंने पैदा किया, जिन्नात को, व और, अल इंसा इंसान को, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा। और जी जी मैं पढ़ाऊंगा ये सारा आपको इंशाल्लाह। मैं आपको कुरान की ट्रांसलेशन करवाऊंगा सारी। अभी तो सिर्फ 6 क्लास हुई है, अभी 4-5 क्लास और बाकी है इंशाल्लाह। इल्ला सिवाय इसके, सिवाय इसके। ली का मतलब होता है अरबी में ताके, ताके। याबुदून वो सब इबादत करें। अब इसका तर्जुमा होगा, नहीं पैदा किया मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिवाय इसलिए कि वो इबादत करें मेरी। यहाँ पे असल में मेरी का भी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे या है। वो या मैंने अभी लगाई नहीं है, वो मैं आपको आगे एडवांस से थोड़ा समझाऊंगा। ले याबुदून ताकि वो इबादत करें मेरी। नहीं पैदा किया मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिवाय इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। हाँ जी, समझ में आया थोड़ा सा? थोड़ा सा पढ़ने का फायदा अब नजर आ रहा है आप लोगों को अरबी पढ़ने का, कि किस तरीके से अब हम थोड़ा थोड़ा जो है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह कुरान की अरबी को आगे। सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट, अब अगले हफ्ते सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। ये वर्कशीट जो है ना, पढ़ाने से पहले ये मुझे दिखाना ही है सारी, ये इसमें मिस्टेक्स हैं काफी। नहीं नहीं, अभी बस अभी और सब प्रैक्टिस है बस। अब आप समझे कि अगली दोनों क्लासेस से प्रैक्टिस है, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा कुरान से बस। सिर्फ कुरान से प्रैक्टिस है बस, ठीक है। दुआ पढ़ लीजिएगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अमान भाई अभी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर आपके लिए अपनी प्रैक्टिस जो है ना इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। अभी आप लोग अपने ऊपर बर्डन नहीं लें। अभी मैं आप लोगों को कह भी नहीं रहा कि अभी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने अभी किसी को असाइनमेंट भी नहीं दे रहा। बस वर्कशीट जो मैंने दी है वो कर लीजिएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सा खुद एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को टास्क दे भी नहीं रहा, ठीक है। तो जब मैं दूंगा इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।